नमस्कार दोस्तों, तिवारी ट्यूटोरियल्स जगह में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को एक एक करके करने वाले हैं, जिसमें हम लोगों ने एक टॉपिक हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब बात है अगले टॉपिक की। आज मैं आपके सामने रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक लेकर आपके सामने आया हूँ, जिसका नाम है घड़ी यानी कि क्लॉक। इस पर बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ही मज़ेदार प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनको हम एक एक कर आसानी से पहले इनको डिटेल में समझेंगे। उसके बाद में हर एक प्रश्न को कैसे करना है उसको हम लोग डील करेंगे। दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें, और हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो उसे ज़रूर लाइक करें और उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, आइए देखते हैं घड़ी। दोस्तों, घड़ी होती क्या है? आम जब हम जनरल देखते हैं तो घड़ी एक वृत्ताकार रूप में हम लोग देखते हैं, लेकिन अभी बहुत तरह के घड़ी, अलग अलग आकार के घड़ी आपके सामने देखने को मिलेंगे। हम वृत्ताकार घड़ी को ही मानकर चलते हैं। क्यों? क्योंकि घड़ी की सुइयां जो होती है वो वृत्ताकार मार्ग में ही घूमती है। ठीक है, जैसे हम लोग का पहला पॉइंट है, सुइयों के चलने का मार्ग क्या होता है? वृत्ताकार होता है। ठीक है, तो ये कहाँ कैसे घूमती है? इस तरह से हम लोग सब जानते हैं, हम लोग सब घड़ी देखते हैं। तो घड़ी घूमती कैसे है? इस तरह से। अब दूसरा पॉइंट जब हम देखते हैं उसमें क्या है, जिसमें 1 से 12 तक अंक लिखे रहते हैं। जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिला, यहाँ 1 से लेकर के 12 तक अंक लिखे गए हैं। तो अब अगला बात जब हम आते हैं अगले पॉइंट पर, तो उसमें क्या लिखा गया है? छोटे छोटे 60 खाने बने होते हैं, जो मैंने अभी बनाया नहीं है, हम लोग बनाते हैं। क्या? 12 से 1 के बीच में यहाँ पे आप लोग किसी किसी घड़ी में ऐसे 4 छोटे छोटे दाग दिखेंगे, जो 12 से 1 को 5 भागों में बांटते हैं, सिर्फ 12 से 1 को। ठीक है, 1 2 3 4 और 5। इसी तरह से 1 से 2 के बीच में 4 और ऐसे दाग होते हैं, जो 1 से 2 के भाग को 5 भागों में बांटते हैं। और ऐसे करते करते जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो ये जब पूरा यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा तो कितना हो जाएगा? ये 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60। ठीक है, कितने खानों में विभक्त हो जाएगा? कितने खानों में बढ़ जाएगा? 60 खानों में बढ़ जाएगा। दोस्तों, ये तो थी हम लोग घड़ी को जनरल, हम लोग घड़ी कैसा होता है उसको जानते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एंगल के ऊपर। जब मैं कहूं कि इस पॉइंट पर कितना डिग्री का एंगल बन सकता है, तो इस पॉइंट पर 360 डिग्री का एंगल बन सकता है। अगर मैं इसको ऐसे खींच दूं, दो परपेंडिकुलर एक दूसरे के सामने, तो ये जो बनेगा ये 90 डिग्री का रहेगा, और ये जो बनेगा ये भी 90 डिग्री का, ये बनेगा ये भी 90 और ये भी 90। तो इस पॉइंट के चारों तरफ कुल मिला करके कितना डिग्री बना? तो 90 90 90 जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 360। तो मैं कह सकता हूं कि एक पॉइंट के चारों तरफ एक पॉइंट पर कितना डिग्री बनता है? 360 डिग्री कोण बनता है। ठीक है, तो क्या हुआ? अगर घड़ी को हम लोग देखें तो घड़ी की जो सुइयां होती है एक पॉइंट पर आकर मिल जाती है। तो इसको अगर हम लोग मिटा दें, सिर्फ हम लोग पॉइंट पर ध्यान केंद्रित करें, तो घड़ी के चारों तरफ, पॉइंट के चारों तरफ कितना डिग्री का कोण बनेगा? 360 का। यानी कि घड़ी में कितना डिग्री का कोण बन जाता है? 360 का। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम इससे बता सकते हैं कि छोटे छोटे जो 60 खाने हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि पूरा ये जब घूमता है तो 60 खाना होता है। तो 60 जो खाना हुआ उसमें कितना एंगल बन जाएगा? 360 डिग्री का एंगल बनेगा, है कि नहीं? 60 खाना जब पूरा घूमेगा तो 360 का एंगल बनेगा, क्योंकि इसके चारों तरफ कितना एंगल बनेगा? 360। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं जो एक खाना होगा वो कितना होगा? 360 बटे 60
0 से 0 और इसको काटने पे कितना हो जाएगा 6 डिग्री का। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये जो 12 से यहाँ ये जो एक खाना हुआ ये कितने डिग्री का है 6 डिग्री का। ठीक है, जो ये 12 से 12 के बीच में जो खाना हुआ ये कितने डिग्री का हुआ 6 डिग्री का। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। अब बात करते हैं मिनट के सुई के बारे में। ठीक है, जब मिनट के सुई के बारे में हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे, तो मिनट का सुई क्या होता है। मिनट का सुई जो होता है वो यहां से लेकर के अब ये घूमना स्टार्ट किया और यहां तक घुमा तो 60 मिनट हुआ। हम लोग सब जानते हैं कि मिनट की सुई एक बार जब चारों तरफ मतलब जहां से स्टार्ट हुआ और घूम के वहीं पर पहुंच गया तो कितना हुआ 60 मिनट। अभी अभी मैंने डिस्कस किया कि एक बार जब सुई पूरा घूम जाती है तो कितना डिग्री का एंगल बनाती है 360 डिग्री का। तो 60 मिनट का मतलब हुआ 60 मिनट में बना कोण। ठीक है, एक बात ध्यान रहे 60 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बना कोण। ठीक है, बात क्लियर होनी चाहिए। मिनट की सुई द्वारा बना कोण जो हो गया वो कितना हो गया 360। क्योंकि मिनट की सुई पूरा जब एक चक्कर लगा लेती है तो कितना होता है 60 मिनट होता है। ठीक है, तो 60 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बना कोण 360। तो एक मिनट में मिनट की सुई द्वारा बना कोण कितना होगा 360 बटे 60। 0 से 0 कट गया, काटने पे कितना आ गया 6 डिग्री। यानी कि हम बोल सकते हैं कि एक मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना होता है 6 डिग्री। एक मिनट में 6 डिग्री। ठीक है, तो इससे हम लोग बता सकते हैं कि जो एक खाना हुआ वो किसके बराबर है 1 मिनट के बराबर है। क्यों? क्योंकि जब हम मिनट के खाने के बारे में देख रहे थे तो 60 खाने में भी 30 सेकंड 360 डिग्री हो रहा था और एक खाना में कितना डिग्री हो रहा था 6 डिग्री। तो एक मिनट में भी कितना डिग्री हो रहा है 6 डिग्री। तो इसके आधार पर हम लोग बोल सकते हैं कि जो एक खाना है वो क्या है 1 मिनट के बराबर है। ठीक है, ये बात हो गई। अब बात करते हैं घंटे के सुई के बारे में। जो घंटा का सुई होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। घंटे की सुई के बारे में जब हम लोग चर्चा करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि जो घंटे का सुई होता है वो पूरा जब एक चक्कर लगा के अपनी ही जगह पर आ जाता है तो कितना घंटा होता है 12 घंटा होता है। जैसे यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो वही घंटे की सुई को दिखाता है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते जब वो 12 पर फिर से आ जाएगा तो घंटे का सुई जो होता है वो एक चक्कर लगाने के बाद में 12 घंटा वो तय करता है, 12 घंटा हो जाता है। और जब कोई सुई पूरा एक चक्कर लगा लेती है यानी कि यहाँ से लेकर के ये पूरा वृत्त अगर कंप्लीट कर लेती है तो कितना डिग्री बनाती है 360। एक पॉइंट पर कितना डिग्री पूरा घूम जाने पर 360। तो हम बोल सकते हैं कि जो 12 घंटे में 12 घंटे में घंटे की सुई द्वारा तय किया गया कोण कितना हो जाएगा 360। हम लोग आसानी से बोल सकते हैं। अभी मैंने कहा कि जो घंटे का सुई है जब वो पूरी तरह घूमकर फिर उसी स्थान पर आ जाएगा एक चक्कर पूरा लगाने के बाद में तो 12 घंटा होगा और पूरा एक चक्कर का मतलब कितना डिग्री 360 डिग्री। तो 12 घंटे में घंटे की सुई द्वारा तय किया गया कोण 360। तो एक घंटे में घंटे की
सुई द्वारा तय किया गया कोण कितना हो जाएगा? 360/12। तो ये हो जाएगा 12 × 36 और 0, तो कितना डिग्री हो जाएगा? 30 डिग्री। यानी कि 1 घंटे में घंटे की सुई कितना डिग्री कवर करेगी? 30 डिग्री, है कि नहीं? अगर इसको हम लोग समझने की कोशिश करें, इससे पहले थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। अगर हम लोग बात करें फिर से, ये रहा घड़ी, और घड़ी में यहाँ 12 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2, यहाँ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 से करके, और मान लीजिए कि जो दोनों सुई है, मिनट की सुई और घंटे की सुई, यहीं पर है, ठीक है, यानी कि 12 बज रहे हैं। अब जब 1 घंटा पूरा होगा तो कितना बजेगा? 1 बजेगा। तो जब 1 बजेगा तो ये जो घंटे की सुई है वो कहाँ आ जाएगा? 1 पर। यानी कि यहां से वो दूरी तय करके कहाँ आ जाएगा? यहां पर आएगा। तो मैंने क्या कहा था, ये जो यहाँ पे 5 खाने होते हैं, शुरुआत में मैंने कहा था 1 2 3 4 5 खाने, और हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने यहाँ देख लिया कि जो एक खाना होता है वो कितना होता है? 6 डिग्री। तो ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, यानी कि 5 हम लोगों के पास 6 डिग्री के कोण हो जाएंगे। 5 खाने यानी कि 5 6 डिग्री के कोण। तो 5 से अगर हम लोग गुना कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 6 5 6 30 डिग्री का कोण। यानी कि जब ये घंटा का कांटा यहाँ से यहाँ आया, जब 1 घंटा हुआ तो कितना डिग्री का कोण बना? 30 डिग्री का। और यहाँ से भी हम लोग निकाल लिए कि 1 घंटे में घंटे की सुई द्वारा कितना कोण होता है? 30 डिग्री का। ठीक है, अब बात करते हैं, थोड़ा इसको बढ़ाते हैं। तो 1 घंटे में घंटे की सुई द्वारा तय किया गया कोण इतना था। हम लोग जानते हैं कि 1 घंटा में 60 मिनट होता है, 60 मिनट होता है। तो 60 मिनट में घंटे की सुई द्वारा तय किया गया कोण कितना हो जाएगा? 60 मिनट। 1 घंटा यानी कि 60 मिनट, तो जितना है उतना रहेगा, 30 डिग्री है, 36 ने 30 डिग्री। और तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं कि 1 मिनट में कितना डिग्री तय करेगा? 30 डिग्री बटा 60, 0 से 0 कट गया, 3 1 3 3 2 6, ये हो जाएगा 1/2 डिग्री। याद रहे दोस्तों, 1 मिनट में घंटे की सुई द्वारा तय किया गया एंगल है, ये घंटे की सुई द्वारा तय किया गया कोण है। ठीक है, घंटे की सुई द्वारा तय किया गया कोण है। और इससे पहले जो हम लोगों ने निकाला था 1 मिनट में जो 6 डिग्री निकला था हम लोगों का, वो मिनट की सुई द्वारा तय किया गया कोण था। ठीक है दोस्तों, तो यहां से हम लोग ये थोड़ा बहुत हम लोग जान चुके हैं कि 1 मिनट में घंटे का सुई कितना रहता है? ½ डिग्री तय करता है। 1 मिनट में मिनट की सुई कितनी तय करती है? 6 डिग्री। ठीक है, अब बात करते हैं, थोड़ा सा इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। क्या समझते हैं? तो जैसा कि हम लोग देख लिए यहाँ पे, क्या देखे कि जब 1 घंटा होता है जब ये मिनट की सुई पूरा यहाँ से घूम करके फिर यहीं आ जाती है, तब 1 घंटा होता है। और उतने समय के बीच में ये जो घंटे का सुई होता है वो 5 खाना की दूरी तय करके अगले उसमें पहुंच जाती। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि 60 मिनट में 60 मिनट में, ठीक है,
60 मिनट में कितना खाना दूरी तय करता है, कितना मिनट, 5 मिनट की दूरी तय करती है घंटे की सुई। तो 60 मिनट में घंटे की जो सुई है वो 5 खाना दूरी तय करेगी। 5 खाना या 5 मिनट की दूरी जो कहे, क्योंकि एक खाना यानी कि 1 मिनट की दूरी होता है। ठीक है, तो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि 1 मिनट में घंटे की जो सुई है वो 5/60 खाना दूरी तय करेगी, है कि नहीं। तो इसको हम लोग अगर काट दे तो 12×5 = 60 यानी कि 1/12 खाना दूरी वो तय करेगी। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम लोग इस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल लें, जैसे अगर मैं कहूं कि 30 मिनट में 30 मिनट अगर कोई मिनट की सुई दूरी तय करे तो कितना डिग्री कोण वो बनाएगी या कितना डिग्री का एंगल वो तय करेगी। ठीक है, कितना डिग्री वो कवर करेगी। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ एक एग्जांपल के रूप में कि अगर 30 मिनट में मिनट की सुई कितना अंश तय करेगी। ठीक है, कितना अंश यानी कितना कोण तय करेगी, कितना कोण वो कवर करेगी। तो हम लोग जानते हैं कि जो मिनट की सुई होती है वो 1 मिनट में कितना करती है, 6 डिग्री करती है। 1 मिनट में 6 डिग्री करती है तो 30 मिनट में कितना करेगी, 30 से इंटू कर देना है। तो 30 से इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 180 डिग्री, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, तो ऐसे बने या ऐसे बने, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। स्ट्रेट लाइन कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। ठीक है, अब बात करते हैं एक ऐसे दूसरे एग्जांपल की। अगर मैं कहूं कि 2 घंटा और 10 मिनट में कितना डिग्री एंगल बनाएगी, 2 घंटा और 10 मिनट की अगर मैं बात करूं, मिनट की सुई द्वारा कितना डिग्री एंगल बनेगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं जब 2 अलग अलग यूनिट हम लोग को दिया जाए तो हम लोग उसको पहले 1 यूनिट में कन्वर्ट करते हैं और छोटे यूनिट में ज़्यादातर कन्वर्ट किया जाता है जिससे आसानी हो बनाने में। तो हम लोग 2 घंटे को क्या कर सकते हैं, 2 घंटे को मैं 60 × 2 लिख सकता हूँ, ये बन जाएगा मिनट, और प्लस जो 10 मिनट था 10 मिनट, तो ये कितना हो जाएगा, 120 + 10 हो जाएगा 130 मिनट। अब हम लोग जानते हैं क्या कि 1 मिनट में कितना डिग्री, 6 डिग्री, तो 130 मिनट में कितना डिग्री, 130 × 6, तो 13×6 कितना होता है, 78, और 0 का 0, तो कितना हो गया, 780 डिग्री का वो कोण तय करेगी। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे कैसे यहाँ पे प्रश्नों को हम लोग किस तरह से, मतलब हम लोग पहले घड़ी के बेसिक चीज को हम लोग आज जाने। कल हम लोग क्या करेंगे कि इसी से रिलेटेड कुछ नए प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। ठीक है, इसी से रिलेटेड कुछ नए प्रश्नों को जानेंगे, लेकिन जाने से पहले मैं इसी टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट लाना चाहता हूँ। मैं आपसे फिर से एक बार कहना चाहता हूँ, अगर मैं कहूँ कि 30 मिनट में, इसी टाइप का क्वेश्चन है एक, ठीक है, और कल हम लोग जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस पर फोकस करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता हम लोग बढ़िया से बढ़िया प्रश्नों को हल करेंगे। जाने से पहले एक बार इस क्वेश्चन को देख लें, और आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे वीडियोस को पूरा देखें ताकि आपको सही ज्ञान प्राप्त हो, अच्छे से आप लोग भी समझे, और आपका एक भी क्वेश्चन जो क्लॉक से है या हमारे जो पहले के वीडियो है वेन डायग्राम, उससे ना फंसे। ठीक है,
तो आइए ये क्वेश्चन देखते हैं। 30 मिनट में हम लोग मिनट की सुई की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, घंटे की सुई द्वारा कितना अंश तय होगा। ठीक है, कितना अंश तय होगा। याद रखें, उस समय हम लोगों ने मिनट की सुई द्वारा कितना अंश तय होगा ये कहा था। अब हम लोग देखेंगे कि घंटे की सुई द्वारा कितना अंश तय होगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि 1 मिनट में 1 मिनट में, ठीक है, घंटे की जो सुई होती है वो कितने खाने जाती है, 1/12 खाना का दूरी तय करती है। 1 मिनट में जो घंटे की सुई होती है वो 1/12 खाना की दूरी तय करती है। तो अगर बात करें 30 मिनट की, तो 30 मिनट में कितना खाना की दूरी तय करेगी, तो 1/12 गुना 30। तो इससे अगर हम लोग काटेंगे तो 3 4 12, 3 10 30, और काट देंगे तो ये 2 5 2 5 10, 2 दूना 4। तो ये कितना आ जाएगा, 5/2 खाना की दूरी तय करेगी। और हम ये भी जानते हैं कि एक खाना कितना डिग्री का होता है, 6 डिग्री का होता है। एक खाना जो हुआ वो कितना हुआ, 6 डिग्री का हुआ। और हम लोग के पास कितना खाना आ गया, 5/2 खाना। तो 5/2 खाना कितना डिग्री का हो जाता है, 5/2 गुना 6, तो 2 3 6 और 3 5 15 डिग्री का। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि 30 मिनट में जो घंटे की सुई होती है वो कितना डिग्री तय करती है, कितना डिग्री कवर करती है, 15 डिग्री कवर करती है। ठीक है दोस्तों, तो जाने से पहले मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, कल हम लोग देखेंगे कि कब कब मतलब सुइयां कब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती है, कब एक दूसरे के साथ विपरीत कोण बनाती है, 180 डिग्री का कोण बनाती है, विपरीत दिशा में होती है, और कब एक दूसरे के साथ में 90 डिग्री का यानी कि समकोण बनाती है। इस पर कल हम लोग चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। जाने से पहले आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।